आइए हम मेरे चैनल आओ बात करें पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नए एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के। मैं कई बार सोचती हूँ बैठ करके कि क्या ऐसा बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं पढ़ाएं। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ स्कूलिंग से ही हमें इस पॉइंट पे सोचना चाहिए। हाँ, ऐसा मेरा मानना है एज ए काउंसलर, एज ए मदर। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी थिंकिंग है और ये बहुत अच्छा एक तरीका है बच्चों के अंदर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को लेकर के उनके अंदर स्टार्टिंग से ही ये फीलिंग डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑटोमेटिकली अगर बच्चे को एजुकेशन में जाते हैं स्टार्टिंग से ही तो वो उनके अंदर आ जाती है। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि अलग से उनको टीच किया जाए या कोई एनवायरनमेंट दिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बच्चे ऑल बॉयज़ में नहीं जाते हैं तो गर्ल्स को बॉयज़ को लेकर के बहुत क्यूरोसिटी रहती है और उनसे नॉर्मल बिहेवियर एक नहीं होता है। बिहेवियर जो है वो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई देती है। और वहीं अगर ऑल बॉयज़ में बॉयज़ होते हैं तो वो गर्ल्स को लेके इतने ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं कि उनको रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो जब बच्चे को एजुकेशन में स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्कूल डेज वो लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक दूसरे को लेकर के एक बहुत ज़्यादा ये नहीं रहती है, क्यूरोसिटी नहीं रहती है। वो शेयरिंग केयरिंग सब स्टार्टिंग से ही सीख जाते हैं। और इसमें जो एक चीज़ मैं सब खास बोलना चाहूँगी वो ये है कि जिन घरों में या तो ओनली चाइल्ड होते हैं, चाहे वो बॉय चाहे गर्ल हो, और या फिर सेम सेक्स के बच्चे होते हैं, या दो बॉयज़ हों या दो गर्ल्स हों, तो उन घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को एजुकेशन में डालना, क्योंकि घर में भी ऑल बॉयज़ हैं, स्कूल भी ऑल बॉयज़ हैं। तो वो ऑल बॉयज़ में पढ़ने के बाद में सारा बिहेवियर करने के बाद में उनको एक पर्सनैलिटी डिफेक्ट ज़रूर आता है। वो बैलेंस नहीं रख पाते हैं कि एक फ़ीमेल के साथ में एक गर्ल के साथ में किस तरीके से बिहेवियर करना है, क्योंकि वो घर में है ही नहीं। मदर है, मदर से बिल्कुल डिफरेंट रहता है, सिबलिंग्स का बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रहता है। तो जब एक वो को एजुकेशन में ऑल बॉयज़ घर के बच्चे जाते हैं तो वो अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं, अपनी मदर को लेकर के बिहेवियर कैसे करना है। गर्ल्स के साथ में एक सोफिस्टिकेसी आ जाती है बॉयज़ के बिहेवियर में, और एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आ जाता है कि लाइक गर्ल्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं तो उनसे हमें किस तरीके का बिहेवियर करना है। इसी सेम पॉइंट गर्ल्स के साथ में होता है कि अगर गर्ल्स ऑल गर्ल्स में होती हैं तो उनको बॉयज़ के संग क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या ढंग होना चाहिए, वो हम घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते हैं जो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने स्कूल में से पीयर ग्रुप के साथ में उसको ग्रेस्ट करते हैं अच्छे से। तो अगर हम बच्चों को एज एन एडल्ट और एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में देखना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो मेरी आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है को एजुकेशन में ही भेजिए। वहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ में कैसे बिहेव करना है, कैसे एडजस्ट करना है, एक बॉय को गर्ल्स की सारी क्लेवरनेस स्टार्टिंग से ही पता होनी चाहिए, गर्ल्स को बॉयज़ का सारा बिहेवियर एंड क्लेवरनेस स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब बच्चे बचपन से ही साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि स्कूल में बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रामाज होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत अदर चीज़ें होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड भी, तो उसमें बच्चों का बिहेवियर हमको पता लगता है। तो एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है को एजुकेशन में बच्चों को भेजना। आशा करती हूँ आपको मेरा ये कन्वर्सेशन पसंद आया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज़ हों या आप पर्सनलाइज्ड कुछ मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं और कुछ और क्वेश्चंस आपके हैं या कोई सजेशंस हैं तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, वहाँ मेरे से आप मिल सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।